जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पे 24 में आरण्य सवाल। सभी साथियों को प्रणाम करता हूं। जो यह समय चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है और मार्च का महीनों में अलग अलग क्षेत्रों में एक जो रेवेन्यू का जो टारगेट दिया जाता है अनेकों विभागों में दिया जाता है, ठीक इसी तरह से बिजली विभाग मध्य प्रदेश में भी एक वसूली का टारगेट अनेकों अधिकारी और अनेकों कर्मचारियों को दिया गया है। ठीक है, इसी कड़ी में जो अधिकारी हैं अपने टारगेट और कर्मचारी हैं अधिकारियों के जो दिए गए टारगेट पर कार्य कर रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है और उन समस्याओं के साथ जो एक सबसे बड़ी बात एक वायरल हो रही है, एक बड़ा लेटर वायरल हो रहा है। लगभग आप सभी ग्रुपों में देखे होंगे, अधिकांश साथी अनेकों यूट्यूब के चैनल में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम, चाहे फेसबुक माध्यम देखे होंगे। इसकी जब मैंने पड़ताल किया, उस पड़ताल में क्या था, उसमें यह है कि रसूखदारों और विभिन्न बड़ी कंपनियों पर किसी भी तरह से विद्युत चोरी का मुकदमा न लगाना और बड़े बकायेदारों पर किसी भी तरह से वसूली न करना आखिर किसी भी अधिकारी को नहीं दिख रहा है, लेकिन आम नागरिकों को परेशान करना, आम नागरिकों के कनेक्शन काटना, विद्युत चोरी का मुकदमे बनाना, इसके लिए एक उन्होंने लेटर जारी किया। उनका मैं नाम बताना चाहता हूं। वो आरटीआई कार्यकर्ता कार्तिक गणेश सिंह का नाम मेंशन हो रहा है, जिसमें से जो नंबर था वो नंबर भी मेंशन है। जो ये लेटर है 3 पेजों का लेटर है। इसका जब मैंने इस नंबर पर बात करना चाहा, इनके द्वारा बताया गया कि यह किसी भी तरह से हमारे द्वारा कोई भी आवेदन कहीं भी नहीं लगाया गया है। भले ही यह लेटर गलत हो, लेकिन जो इसमें मेंशन दर्शाया गया है, जो इसमें दर्शाया गया है, ये लगभग इस तरीके के कारनामे लगभग पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। क्योंकि बिजली विभाग में अधिकांश अधिकारियों को तो टारगेट किया जाता है, अधिकांश अधिकारियों को पर प्रेशर डाला जाता है, लेकिन जो इसके पीछे की सच्चाई है ये शायद है कि आम आदमी नहीं समझ पाते हैं। इसमें क्या होता है कि मध्य प्रदेश सरकार आपको अनेकों सब्सिडी के रूप में, अनेकों समय में, चाहे चुनावी मुद्दे हो, चाहे उनका जो पर्सनल जो भी फायदा हो, उस समय पर ये बिल माफी जैसी अनेक योजनाएं लागू करते हैं। लेकिन इन योजनाओं के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है आम नागरिकों के बीच में? वो आम नागरिकों की मानसिकता में बस जाती है कि हम बिल नहीं जमा करेंगे, जब चुनाव आएगा तब बिल ऑटोमेटिक माफ हो जाएगा। क्योंकि बीते समय में कई बार ऐसा हुआ है, कई लाखों के बिल माफ हुए हैं और कई लाखों की छूट हुई है। इस तरीके के कई कारनामे मध्य प्रदेश में देखने को मिला है और इसी के दम पर मध्य प्रदेश अपने आप को सरकार बनाने में सक्षम हो पाती है। लेकिन अधिकारियों पर इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, यह भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि जिस तरीके से अगर ये सरकार बिल माफी कर देती है और जब इनको टारगेट दिया जाता है बिल वसूली की, और ये जो आम किसान होते हैं, अधिकांश किसान बिल जमा नहीं करते हैं, जिसके एवज में अधिकारियों को बहुत सारी समस्याओं से झेलना पड़ता है। एक तो कम स्टाफ का होना और एक तो किसी भी तरह से फोर्स का न मिल पाना, फोर्स की सहायता न मिल पाना, जिसके कारण अनेकों पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पिटाई हो जाती है, अधिकारियों की पिटाई होती है। ये भी सही है, लेकिन जिस तरीके की यह सरकार की मानसिकता आम नागरिकों के दिमाग में बैठा दी गई है, यह शायद है बिजली विभाग के जो तंत्र है, बिजली विभाग के तंत्र को धीरे धीरे और कमजोर बनाता जा रहा है, जिसको कहीं न कहीं से हम सभी युवाओं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कहीं न कहीं सभी किसानों पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से सब्सिडी के रूप में, जिस तरीके की बिल माफी के रूप में ये अपनी योजनाएं चलाती हैं और बिजली विभाग को घाटे का रूप दिखाती हैं, और घाटे का रूप दिखाने के बाद प्राइवेटीकरण की ओर अग्रसित हो रही है। प्राइवेटीकरण के बाद आम उपभोक्ताओं के ऊपर जिस तरीके का बिल का जो बोझ पड़ेगा, उसको शायद समझ पाना ये बड़ी बात हो पाएगी। क्योंकि जब तक हम समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो कहीं न कहीं मोटा बिल देगी और वहां पर सब्सिडी का रूप कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से बिजली विभाग को अपना चुनावी मुद्दे पर शामिल करती है और इसी के दम पर अपने सरकार को स्टैंड करती है, कहीं न कहीं से आम उपभोक्ताओं के लिए कहीं न कहीं बड़ा नुकसानदायक है। और जिस तरीके से ये बड़ी रसूखदारों पर अगर कोई भी अधिकारी अगर चलानी कार्रवाई करते हैं या फिर बिल वसूली की कार्रवाई करते हैं, उसमें किसी न किसी राजनेताओं का प्रेशर आता है और उसको देखते हुए अधिकारियों को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन आम उपभोक्ताओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, यह भी एक सच है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके के शासन योजनाओं के आधार पर केबलीकरण नहीं हुआ और खुले तारों के बीच में अधिकांश उपभोक्ता अपनी कटिया फंसा करके लाइट जलाते हैं, लेकिन वहां पर जिसका भी बिल बकाया होता है, उनका अगर कनेक्शन काटना होता है तो वहां पर असंभव हो जाता है, जिसके दरमियान
अधिकारियों और बिजली कर्मचारियों के माध्यम से पूरे ट्रांसफार्मर का जम्फर काटा जाता है। इससे पूरे उपभोक्ता प्रभावित हो जाए, जो बिल जमा करते हैं, और जो नहीं जमा करते हैं वो तो प्रभावित वो तो होते ही हैं, लेकिन जमा करने भी प्रभावित होते हैं। जिसके कारण ये सरकार की जो मानसिकता है, इसके वजह से कहीं न कहीं से उपभोक्ताओं से लेकर के पूरा बिजली विभाग तंत्र परेशान है। तो इस समस्या और ये इनकी जो नीति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो सभी साथियों से अपील है, जिन साथियों के बिल बकाया है, तो वो साथी कृपया करके बिजली विभाग में बिल जमा करने का प्रयास करें, जिससे पूरा बिजली विभाग शासकीय तंत्र रहा है, वरना ये प्राइवेटीकरण हो जाएगा। और इस पूरे विभाग को बचाना कहीं न कहीं हम सब आपकी जिम्मेदारी है, और हमारी सब आपकी जिम्मेदारी होने के नाते ये पूरे विभाग को और ये शासकीय जितनी संपत्तियां है उसको बचाने में हमें और आपको ही आना होगा। और सभी अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि इन उपभोक्ताओं को भी परेशान न करने का प्रयास करें। जो उपभोक्ताएं बिल जमा करते हैं और न जमा करने वाले बिल के चक्कर में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं भी प्रभावित होते हैं। और सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में ये जो किसानों के लिए जो 10 घंटे के बिजली का जो प्रदाय का जो सिस्टम है, किस टाइम पर दिया जाता है और कहां पर 24 घंटे बिजली मिलती है और कहां पर इतनी कटौती होती है, ये भी कृपया कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ देख रहे थे बिंदु पे 24 में आरएन जायसवाल। जय हिंद।